आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्रूर, हत्यारा और कह सकते हैं भारत विरोधी एक घटिया शासक था और जिसके लगाए गए आग आज भी भारत में बुझने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आज ऐसे ही शासक की बात करूँ जो कुछ लोगों के द्वारा उसे मसीहा बनाई जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो उनको अपने मसीहा मानते हैं, अपने कह सकते हो पूर्वज भी मान के आ रहे हैं। लेकिन ये एक एक नंबर की घटिया था और देश के विरोधी था, यानी भारत के सबसे विरुद्ध देखा जाए तो एक व्यक्ति था और एक क्रूर शासक था जिसका नाम औरंगजेब था, जिसके नाम पर आज भी भारत में राजनीति की रोटियां सेके जा रहे हैं। और वह इतनी घटिया किस्म का इंसान था, इतना निर्लज टाइप का इंसान था, जिसके बारे में जितना भी बोला जाए वह भारत में कम ही बोला जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोगों को महिमा मंडल आज हमारे देश में किए जा रहे हैं। तो आज हम बात करें भारत विरोधी घटिया शासक तथा वह कितना क्रूर था, ऐसे शासक जिसका नाम औरंगजेब था। इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान और नीच प्रवृत्ति का इंसान था, जिन्होंने अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा, अपने भाई अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। और वह इंसान किसी के कैसे महिमा मंडल हो सकता है, किसी के कैसे आदर्श पुरुष हो सकते हैं। और आज भी यदि कोई उसको अपना आदर्श मानता है, उसके कह सकते हैं कि जो उसका कब्रगाह होता है, उस कब्रगाह को अपना ईमान मानता है, तो मुझे लगता है कि वह भी कहीं न कहीं औरंगज़ेब के ही बराबर उसे माने जाएँगे। तो आज हम ऐसे ही गतिविधियों पर बात करेंगे, ऐसे ही क्रूर शासक और ऐसे ही घटिया शासक की बात करेंगे जिसका नाम औरंगज़ेब है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं औरंगज़ेब के बारे में। मेरे दोस्तों, शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी को लेकर के लगभग 1657-58 में उसके पुत्रों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और औरंगज़ेब ने अपने ही परिवारों पर कहीं न कहीं कहर बन के बरपाना शुरू करता है। औरंगज़ेब ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या करता है और यहाँ तक कि अपने पिता को भी ये इतने निर्लज था कि इन्होंने कैद करके रख देता है। और उसकी सोच बाकी मुगलों शासक से माना जाता है कि बहुत अलग था और इतना अलग था कि सोचिए, जो अपने बाप अपना भाई का नहीं हो सकता वो क्या किसी और का हो सकता है। तो ये हालात थी देश का एक कह सकते हैं नीच शासक का। अपनों को भी उतार देता था मौत के घाट और पिता को तो बना ही लिया बंदी। यानी बाबर के बाद हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 1555 से लेकर 1556 तक और अकबर ने 1556 से 1605 तक, जहांगीर का शासन 1606 से 1627 और शाहजहां ने 1627 1658 तक राज किया था। यानी शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी को लेकर सन 1657-58 में उसके पुत्रों के बीच में ही झगड़ा होना शुरू होता है। और तब औरंगजेब जो था अपने पर ही कहर बरपाया। दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को उन्होंने मौत के घाट उतार देता है और शाहजहां को आगरा के आगरा के जो आगरा था वहाँ पर उसको कैद कर लिया जाता है। और औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक भारत पर राज किया, यानी 49 साल तक इन्होंने राज किया। और बहुत दुख की बात है कि उस समय भारत का 15 करोड़ जो आबादी था, मैंने 15 करोड़ आबादी इसके पैर तले कहीं न कहीं दबे हुए होते थे। तो मैं आपको आज ऐसी इसकी सच्चाई बताऊँगा जिसके बारे में आपको रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ये घटिया हो, आज भी इसके बारे में आप देख सकते हैं कि भारत में क्या नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नागपुर में फिर घटना घटी इसी के नाम पर। तो महाराष्ट्र मूल के नाम पर एक औरंगाबाद शहर को भी बसाया गया था, लेकिन भारत सरकार 2023 में इसको नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया है। और दिल्ली में भी इसके नाम पे एक औरंगजेब रोड था, जिसको भारत सरकार ने 2015 में नाम बदल कर डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया है। ये बहुत कह सकते हैं कि यह स्वागत करने योग्य है। और आए दिन लगातार औरंगजेब से रिलेटेड जितनी भी जगह है इसके लिए दिए हुए नाम है, वो सभी को सरकार अब हटा रही है। और हटाए क्यों न, जो देश के विरोध गतिविधियां करा हो, जो भारत के तोड़ने की हर संभव कोशिश किया हो, भारत के जो हमारा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियां उसको ख़त्म किया हो, ये किसी की बेटी बहन को जो नहीं छोड़ा हो, ऐसे कुकर्मी लोगों के बारे में क्या बात करनी है मेरे दोस्तों। तो यह है औरंगजेब जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और भारत में नाम इसे बदला जाए, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं, अभी भी सक्रियता की ज़रूरत है। औरंगजेब के भारत विरोधी कुछ हम कार्य आपको बताएं। जैसे इन्होंने धार्मिक भी भेदभाव सबसे ज़्यादा दिया और उसी समय से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का जो बीच था भेदभाव और सिख के बीच में भेदभाव, यानी किसी भी धर्म को इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने पहला तो धार्मिक भेदभाव में जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने जो गैर मुसलमान होते थे उन पर इन्होंने जजिया कर लगा दिया, जो एक धार्मिक कर माना जाता था, जिससे कि उन्हें धार्मिक रूप से भेदभाव करना
पड़ता था, उसका सामना करना पड़ता था। उसी समय से कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में कहीं न कहीं ये जो दुश्मनी का बीज जो था, ये बीज बोने वाला कोई दूसरा नहीं था, यही था एक निर्दयी, एक क्रूर, जिसका नाम था औरंगज़ेब। उसके अलावा देखा जाए मंदिरों का विध्वंस तो जम के आप जानबे करते हैं कि भारत में ज़्यादातर मंदिरों को विध्वंस करके इन्होंने उसी के ईंट पत्थर से मस्जिद का निर्माण कर दिया और आज भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान इसी को लेकर लड़ रहे हैं। तो ये भी आग लगाया हुआ इसी का है। तो प्रश्न होता है कि उसके शासनकाल में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया गया और धार्मिक असंतोष भी पैदा हुई। यदि राजनीतिक और सामाजिक यदि गतिविधियों की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं कि इस दौर में आप देखेंगे कि औरंगजेब जो था साम्राज्यवाद का विस्तार करता है। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए सैन्य अभियानों का भी सहारा लेता है, जिससे कई क्षेत्रीय शासक को जो समुदाय थे उनमें भी असंतोष की भावना कहीं ना कहीं पैदा होती है। कट्टरपंथी की यदि बात करें तो ऑलरेडी कट्टरपंथी था ही, और क्योंकि कट्टरपंथी तो इतना था कि कोई दूसरे धर्म को पनपने का नाम नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि जब हम कुरान की बात करते हैं, कुरान तो भाई सभी को भी एक तरह से धर्म के आधार पर तो सबको कहता है कि ठीक है आगे बढ़े, लेकिन ये उस चीज़ों को भी नहीं मारता। मतलब हम कह सकते हैं कि अपने धर्म को भी बदनाम करने के कोई कसर ये बंदा नहीं छोड़ता है। तो औरंगजेब को एक कट्टरपंथी शासक के रूप में देखा भी गया है, जिसने कुछ धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि संगीत, नृत्य, ऐसे कार्यों को नहीं करना है, मतलब मनोरंजन भी नहीं आपको करनी है। यानी उस समय के और आज के नॉर्थ कोरिया वाला जो शासक है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। तो यह है निर्दयी शासक जिसका नाम था औरंगजेब, और इसके नाम पर आज भी देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक तुष्टीकरण हो रहे हैं। तो दोस्तों जो है आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएंगे। नमस्कार, जय।